अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रफ़ीक शेख बोईसर से पिछले एक दो दिनों में मैंने उत्तराखंड और दिल्ली के वीडियो देखे। उत्तराखंड में धर्म संसद के नाम पर बहुत सारे हिंदू एनजीओ के लोग और भारतीय जनता पार्टी के आजी माजी लोग कुछ थे। उसमें कुछ पूर्व विधायक अन्नपूर्णा नाम की भी शामिल थी और वहाँ कुछ कानून पास किए उन लोगों ने। इसी तरह से दिल्ली में भी एक इनका फंक्शन हुआ जिसमें सुदर्शन टीवी के जो चौहान करके थे वो भी आए हुए थे। इन सब का मकसद था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का और हिंदुओं की रक्षा करने का। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संवैधानिक तौर पे भारत सेक्युलर स्टेट है, देश है, सेक्युलर देश है, लेकिन अघोषित तरीके हिंदू राष्ट्र ही बना गया हुआ है। चंद सरफिरे और मुट्ठी भर हिंदुत्ववादी लोग हैं। मैं सभी हिंदू के बारे में नहीं बोलता हूँ। हमारे हिंदू भाई बहुत आदरणीय हैं और भारत के हिंदू बहुत सहिष्णु और भाईचारे में मानने वाले हैं, लेकिन चंद लोगों की वजह से भारत का वातावरण, भारत की फिजा खराब हो रही है। हम पाकिस्तान नहीं है, हम अफगान नहीं है, हम भारतीय हैं। लेकिन ये जो एनजीओ है, ये जो हिंदुत्ववादी संगठनें हैं, वो भारत में ऐसा लगता है जैसे समांतर सरकारें चलाती है। भारत सरकार का भी उसका छुपा समर्थन प्राप्त है, क्या है समझ में नहीं आता है। खुलेआम ऐसे लोग सम्मेलन करते हैं और एक धर्म के लोगों को, खास करके मुसलमान लोगों को कत्लेआम करने की, मार काटने की भाषा बोलते हैं। वो अन्नपूर्णा ने तो 20 लाख बोला, शायद वो 20 करोड़ होगा, गलती से 20 लाख निकला। 20 लाख मुसलमानों को मारने काटने की बात की, इसको खत्म करने की बात की। कहाँ हम 21वीं सदी में है क्या? कहाँ हम लोग बिल्कुल आदिम मानव में जी रहे हैं, आदिम युग में हैं हम लोग। मेरे समझ में नहीं आ रहा है। वो कहते हैं कि आप किताबें कलमें छोड़ दो, तलवारें उठाओ और मुसलमानों काटो, मार डालो मुसलमानों को, कत्लेआम करो मुसलमानों का। वो वहां पे सुदर्शन चक्र वाले और दूसरे जो लोग थे दिल्ली में कहते हैं मरेंगे, मरेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे और जरूरत पड़े तो मारेंगे भी। यानी पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ देश में वातावरण बनाया जा रहा है। क्या इरादा है? देश के अंदर में मुसलमानों को कत्लेआम करने का इरादा है? मेरे समझ में नहीं आता है। मैं बहुमत में जो हिंदू है, हमारे भाई, हमारे जो शांति प्रिय है, उनसे अपील करूंगा कि आप लोग खड़े हो जाइए मुसलमानों के साथ। मुस्लिम कौम डरी हुई है, बिल्कुल कायर बन गई है। वो अपने बचाव में दो शब्द भी नहीं बोल सकती है। अब हमने वो जो राजकुमार माझी का वो बयान सुना इट्स पे, जो क्या क्या बोल रहा है हिंदू के लोग के बारे में। कल मैंने सुना उसको, राजकुमार माझी को, बिहार वाले। वो तो छोड़ो, हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माझी साहब, इतने बड़े आदमी, वो ब्राह्मणों के खिलाफ अपशब्द बोल रहे हैं। जैसे हेड स्पीच की तो स्पर्धा लग गई है हमारे भारत में। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? ये बहुत गलत हो रहा है।
एक गलत संस्कृति पैदा होती जा रही है। हमारे लोग, हमारे नौजवान बच्चों को न जाने कहाँ ले जाके छोड़ेगी। इंसानियत से लगा के ये उनको हैवान बनाने के लिए ले जा रही है, एक जानवर बनाने के लिए जा रही है। सब में लड़ाऊ और वहसीपन पैदा हुआ है। क्या है ये? हम शांति से नहीं रह सकते एक जगह पे। तुम अपना धर्म के हिसाब से अपनी इबादत करो, हम हमारे धर्म से के हिसाब से हमारी इबादत करते हैं। जो रास्तों पर विवस्त नज़ारा बहुत गलत है। विवस्त तरीके से लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते हैं, गर्जना करते हैं, हम हिंदू है तुम मुल्ला है। ये क्या है सब? ये बहुत बुरी बात है। और मुझे समझ में नहीं आता, हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। आप इलेक्शन तो जीत जाओगे लेकिन भारत हार जाओगे। मैं चाहता हूं आप इलेक्शन जीतते रहिए, लेकिन पूरा भारत भी जीतना चाहिए। भारत को मत हारने दीजिए। और जो हेट स्पीच वाले लोग जो है, चाहे कोई भी है, कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित, ईसाई, कोई भी, जो भी किसी के खिलाफ, अन्य किसी धर्म वर्ग के खिलाफ अगर वो हेट स्पीच करता है और उससे शांति भंग होने की आकांक्षा है, शांति भंग होने की गुंजाइश है, और किसी धर्म विशेष के लोगों के जीवन को खतरा है, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की, उनकी जान माल का नुकसान पहुंचाने की, उनकी बहू बेटियों की इज्जत खराब करने की अगर कोशिश होती है, तो ये बहुत बुरा हो रहा है भारत के लिए। आज लव जिहाद के नाम पे अगर कोई मुस्लिम लड़का कोई हिंदू लड़की के साथ जाता है तो उसको लव जिहाद का नाम देके उसको फिर से धर्म वापसी कराते हैं और सारा हिंदू समाज खड़ा हो जाता है, हिंदुत्ववादी संगठनाएं खड़ी हो जाती है। यहाँ एक पूरे प्लानिंग के साथ, एक पूरी एक साजिश के साथ में मुस्लिम लड़कियों को बरगलाया जा रहा है, उसको फंसाया जा रहा है, प्रेम जाल में फंसा के उसको निकाल के ले जा रहे हैं। उसके सपोर्ट में पूरे हिंदू संगठनाएं खड़ी हो जाती है। मुस्लिम डर के मारे अपनी बेटी भी नहीं बचा पा रहा है। उसको तुम धर्म वापसी बोलते हो, घर वापसी बोलते हो, और हिंदू की लड़की जब कोई ले जाता है तो उसको लव जिहाद कहते हैं। दोहरा मापदंड क्यों है? भारत में एक कानून, एक समाज, एक धर्म हमारा, हम सब सनातनी है। हम जिसे दीन इब्राहिम कहते हैं, हम सभ्य बने, 21वीं सदी में रहते हैं, सभ्य बने और पूरी दुनिया को हम भाईचारे का सबक देने आए हैं। मुझे नहीं लगता है कि चंद मुट्ठी भर हिंदुत्ववादी संगठनाएं अब देश का माहौल बिगाड़ेगी और देश को पतन के रास्ते पर ले जाएगी। मुझे मेरे प्रधानमंत्री जी से विनती है कि आप इस मामले में कुछ कीजिए, क्योंकि आप देश के राजा है। अगर हम मुस्लिम रहे तो भी आपकी प्रजा है हम, आज हमारे आप राजा है। हमारा रक्षण, हमारे हितों की रक्षा करना, हमारी जान माल की रक्षा करना, हमारी संस्कृति की रक्षा करना आपके हाथ में है। तो मेरा यही कहना आपसे, मैं छोटा आदमी हूँ, आप तक नहीं पहुँच सकता हूँ। ये वीडियो के द्वारा मैं आपसे ये संदेश देना चाहता हूँ कि मुसलमान समाज भारत में डरा हुआ है। डरने की वजह सिर्फ कुछ मुट्ठी भर संगठन हैं जो खुले में स्पीच दे रही है, हेड स्पीच दे रही है, खुले में ललकार रही है, चैलेंज कर रही है। ये क्या है सब? आप विश्वास दिलाइए, उनको सुरक्षा का भरोसा दिलाइए, इलेक्शन आप जीतिए, भारत के सारे राज्य में आपकी सत्ता आ जाए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आप सारे विपक्षी को हराइए, लेकिन भारत को हारने मत दीजिए। अगर भारत हार गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा। बस यही विनती के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ
और भारत के मुसलमानों से भी कहता हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बातें संवैधानिक तौर से देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों तक ले जाने होंगे, न्यायालय में ले जाना होगा, प्रधानमंत्री साहब के पास ले जाना पड़ेगा, राष्ट्रपति जी के पास ले जाना पड़ेगा। वो शांति से और संवैधानिक तौर से इन हेड स्पीच वालों का और जो समाज को और देश को और मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनका विरोध करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।